जिनेंद्र, मैं प्रेक्षा जैन बैंगलोर से आप सभी का जैन टॉक्स के मंच पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैन टॉक्स के 228 सेशन का आज मुझे मॉडरेट करने का अवसर मिला है। मैं प्रेक्षा जैन जेएसएस टीम से पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं जेएसएस के अकाउंट सेक्शन में काम कर रही हूँ, यत्ना वर्क, मैसेजेस, कंटेंट क्रिएशन आदि काम करती हूँ। तो जेएसएस के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। जैनत्व सुरक्षा संघ जेएसएस टीम 6 सितंबर 2016 पाली राजस्थान से शुरू हुई थी। इसका एक ही उद्देश्य है, भारतीय एवं जैन संस्कृति की सुरक्षा करना। पिछले 9 सालों से हम अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे जैसे सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, फूड एक्सेट्रा आदि पे काम कर रहे हैं। जैसे आज बड़े-बड़े शादी वगैरह प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें खाना, पानी, फूड आदि एक्सेसिव अमाउंट में वेस्ट होता है, तो उसकी विराधना ना हो, वो पानी बचे आदि का हमारा मोटिव से हम उस पे काम करते हैं। फिर कई शिविर, वर्कशॉप्स आदि में संस्कारों एवं संस्कृति की सुरक्षा भी कर रहे हैं। जेएसएस टीम के का हेड ऑफिस जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। वहाँ पर अलग-अलग संप्रदाय के धार्मिक किताबें, बुक्स, उपकरण, यत्ना सब आइटम्स अवेलेबल है। जैसे आज अपन को कहीं पे भी जाए, मिंत्रा से ड्रेसेस मिल जाएँगे, स्विगी से फूड मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए अमेज़न से मिल जाएगा। बट वही अगर आपको मुफ्तती चाहिए, कोई किताब चाहिए, कोई उपकरण चाहिए, कोई डांडिया चाहिए, रजोरण चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? तो जेएसएस की एक वेबसाइट भी है जिससे आप घर बैठे मतलब जो चाहिए सामान सब ऑर्डर कर सकते हो। नो संप्रदायवाद ये पूरा जेएसएस 60 प्लस प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया ऑर्गेनाइज कर रही है। लोकेश जी पारक जेएसएस टीम के फाउंडर है। वो उन्होंने अपना करियर को 3 इयर्स ड्रॉप डाउन करके जेएसएस को आज इतना बड़े स्तर पर खड़ा किया है। It is rightly said, true happiness begins when you follow what your soul sets on fire. तो यही सपना है कि हम जेएसएस को अगली पीढ़ी तक जिन शासन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। जैसे आज का विषय के बारे में एक छोटा-सा परिचय। जैसे हम जैन धर्म को जानते हैं, जैन धर्म को मानते भी हैं, पर जैन धर्म बाकी धर्मों से अलग कैसे है? व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ इट? तो आइए सुनते हैं जैन धर्म के बारे में यूनिकनेस ऑफ जैनिज़्म बाय लोकेश जी पारेख, द फाउंडर ऑफ जेएसएस टीम। थैंक यू। ओवर टू यू सर। हम्म। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवजायाणं नमो लोए सवसाहोणम् ऐसो पंचनमो कारो सव पावपणसणो मंगला नम च सवेसिम मम हवै मंगलम। देवानुप्रियो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन टॉक्स में जैन टॉक्स के माध्यम से अपन बात करेंगे पहले जेएसएस के बारे में। क्या है जेएसएस टीम? जेएसएस टीम एक सोच है, केवल एक थॉट। व्हाट इज अ थॉट? टू डू समथिंग फॉर जैनिज्म एज ए यूनिटी बाय प्रैक्टिकल। आज जैन धर्म में अलग अलग पंथ है, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरापंथी, दिगंबर, कतरगज, तपागज, शमन संघ, ज्ञानगज, अलग अलग बहुत सारे संघ से। दे ऑल संघ पुट टुगेदर डूइंग द एफर्ट्स टू प्रमोट देयर संघ, प्रमोट देयर संप्रदाय। बट व्हेन वी विल पुट द एफर्ट्स टुगेदर, हम एक साथ सब एफर्ट डालेंगे कि हम जैनत्व को आगे बढ़ाए, जैन संस्कृति को आगे बढ़ाए, भगवान महावीर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाए। आज की जनरेशन जहाँ प्रैक्टिकल चीजें मांग रही है, प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ाए। यही सोच 6 सितंबर 2016 को पूज्य गुरु भगवंतों के प्रवचन से प्रेरित होकर गुरु भगवंतों ने क्या बोला? जैन संस्कृति खतरे में, जैन संस्कार मृत प्राय हो रहे हैं, भारतीय संस्कृति के संस्कार कम हो रहे हैं, संस्कारों का ह्रास होता जा रहा है। ऐसा लगातार पूज्य गुरु भगवंतों ने अपने प्रवचन में फरमाया।
प्रवचन तो सब सुन रहे थे, प्रवचन सब डायरी में भी लिख रहे थे, लेकिन करना क्या है, वो कोई सोच शायद नहीं रहा था, कर नहीं रहा था। वहीं हम सब लोगों ने सोचा कि नहीं कुछ तो किया जाए। जब महापुरुष फरमा रहे हैं कि कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो 6 सितंबर 2016 लगभग आज से 9 से 10 साल पहले पाली राजस्थान के अंदर जैनत्व सुरक्षा संघ जेएसएस टीम की शुरुआत हुई। भावना एक ही थी कि पूरे भारत में जैनत्व की सुरक्षा करनी और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करनी। जैनत्व यानी क्या? आज हिंदुत्व, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुत्व, हिंदुत्व क्या चीज़ है? अभी ब्रह्मा जी अलग है, विष्णु जी अलग है, महेश अलग है, पार्वती जी अलग है, कितने सारे भगवान अलग-अलग है, उन सब के मंदिर भी अलग-अलग है। लेकिन उन सबको एक धागे में पिरोता है आरएसएस, दैट इज़ द हिंदुत्व। वैसे जैनत्व सुरक्षा संघ जेएसएस टीम है, जो पूरे जैनों को एक धागे में पिरोता है जैनत्व के माध्यम से। इसका नाम भी यही है, जैनत्व सुरक्षा संघ। अभी बात करते हैं कि पर्पस क्या है। पर्पस ये है, मुख्य पर्पस है संस्कृति और संस्कारों की सुरक्षा करना। आज स्थानक बहुत बन रहे हैं, मंदिर भी बहुत बन रहे हैं, कुछ देखेंगे तो दीक्षाएं भी बहुत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे पोते पोतियों के अंदर जो जैनत्व के संस्कार, जो जैन संस्कृति के संस्कार होने चाहिए, वो घटते जा रहे हैं, वो घटते जा रहे हैं। उन्हीं संस्कारों की सुरक्षा के लिए जैनत्व सुरक्षा संघ ने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से उन संस्कारों को वापस बढ़ाने के लिए कोशिश की कि ये संस्कार और आगे बढ़े। धीरे-धीरे घर-घर तक भगवान के सिद्धांतों की खुशबू फैले। तो लगभग 50 से 60 प्रोजेक्ट हैं जो हम पूरे भारत के अंदर कर रहे हैं और पिछले 9 से 10 सालों में ये काम हो रहा है। मैं छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अभी 1 घंटे पहले एक फ़ोन आया मेरे पास बॉम्बे से ही कि 1000 लोगों का खाना था। बॉम्बे में बहुत तेज बारिश है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है। 500 लोगों का खाना बच गया। अभी कैटरिंग वाले पास टाइम नहीं होता, वो तो सारे बर्तन खाली कर देगा, बर्तन बर्तन की जगह और खाना नाली में चला जाएगा। मेरे पास फ़ोन आया कि 500 जनों का खाना है, तो 2 जने मेंबर्स को मैंने फ़ोन किया कि आपको वहाँ पहुँचना है, टैक्सी लेके पहुँचना है, सारा खाना लेके गरीबों में बाँटना है। ये जो काम है, अगर वो खाना नाली में जाता, मिर्ची, मसाले नाली में जाते, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय जीव सड़ते, उनकी आँखों में जाते, तो कितने जीवों की हिंसा होती। वो हिंसा, जो भगवान के सिद्धांत हमारे कोर हार्ट में होने चाहिए, वो काम जैनत्व सुरक्षा संघ करता है और पूरे भारत के अंदर आज ये काम किया जा रहा है। अभी वो काम कब हमारे अंदर से आवाज़ आएगी? जब हमें पता चलेगा कि हमको मिला क्या है। जैसे एक जौहरी के बेटे को पता होता है कि भाई मैं तो जौहरी की दुकान पे बैठा हूँ। मैं यहाँ पे रोज बैठूँगा तो मेरी 1 लाख 2 लाख की कमाई होगी। दुकान पे नहीं जाऊँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वैसे ही हम लोगों को जैन धर्म रूपी, जौहरी रूपी ये धर्म मिला है। अब इसको कैसे आगे बढ़ाना? कब आगे बढ़ा पाएँगे? जब हम इसकी यूनिकनेस जानेंगे। तो हम आज का विषय चालू करते हैं, यूनिकनेस ऑफ द जैनिज़्म। व्हाई जैन धर्म इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड? हिंदी में बोलेंगे तो जैन धर्म इस दुनिया में अनोखा क्यों है? ज़बानी, जेएसएस की ज़बानी आपको रखी जा रही है। सबसे पहली यूनिकनेस है जैन धर्म की आत्मा का सही स्वरूप। जैन धर्म मात्र एक ऐसा धर्म है जो आत्मा का सही स्वरूप बताता है। आज काफ़ी दूसरी जगह क्या बताया जाता है? इस पूरी दुनिया की एक ही आत्मा है। कोई धर्म बताता है शरीर नष्ट, आत्मा नष्ट। कोई कहता है ये आत्मा भटक रही है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन एक्चुअली आत्मा का अस्तित्व क्या है? आत्मा ने कर्म कैसे बाँधे, कैसे काटती है? आत्मा दुर्गति में क्यों जाती है, सद्गति में कैसे जाएगा? आत्मा का सही स्वरूप बताने वाला जो धर्म है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस विश्व में, वो जैन धर्म है। आज जितने भी दूसरी जगह किया जाता है, वो जितने भी आराधना करेंगे, किसी ने ₹1100 चढ़ाए, ₹2100 चढ़ाए, किसी ने सोने के 76 चढ़ाया, किसी ने चांदी का चढ़ाया, उन सब के पीछे शरीर का सुख, परिवार का सुख, कहीं न कहीं पैसे का सुख, कहीं न कहीं जॉब का सुख, अच्छी पत्नी का, अच्छे बच्चों का, इन सब का सुख के पीछे वो धर्म किया जाता है। लेकिन जैन धर्म ने आत्मा का सही स्वरूप बताया कि ये जो धर्म है, वो आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, सोने के जैसे शुद्ध बनाने के लिए धर्म करना होता है और यही यूनिकनेस जैन धर्म की पूरी दुनिया के अंदर है। मैं आज एक और आपको सुबह एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैंने आज ट्रिम कराया। मैं सुबह ट्रिम कराने जाता हूँ इधर गार्डन के पास। तो वो जो ट्रिम करता है ना, वो व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति है, मोमडन है, शाहिब नाम है। वो मैंने बाल काटते काटते मुझे बोला कि इस दुनिया में धर्म तो जैन धर्म जैसा कोई नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हुआ? बोले हमारे जो मौलवी होते हैं, पंडित दूसरे होते हैं, वो सब तो पैसे रखते हैं,
पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन जैन साधु जो होता है वो 1 रुपया भी नहीं रखता, वो बता रहा था, ये नहीं रखता, वो नहीं रखता। तो आपको समझना ये है कि जैन धर्म यूनिक, इसलिए पहली मैं विशेषता आपको बता रहा हूँ, जैन धर्म आत्मा का सही स्वरूप बताता है। मैं 10 यूनिकनेस बताऊंगा लगभग आप लोगों को, आप एक-एक करके याद भी रख सकते हैं, जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं। नया टॉपिक है, अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी चीज, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैन धर्म राग और द्वेष दोनों को पाप बताता है। दुनिया में कहीं पे भी राग को पाप नहीं बताया जाता है। जैसे मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति है ना, वो पूजी जाती है। दूसरे में कहीं भी प्यार आदि बहुत अच्छा माना जाता है। राग करना, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है पूरी दुनिया के अंदर जिसमें राग को भी पाप बताया है, द्वेष को भी पाप बताया है। इसलिए जैन धर्म के भगवान जब 11वें 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, भगवान बनते हैं, तो उन्हें वीतरागी कहा जाता है, वीत द्वेषी नहीं कहा जाता है, क्योंकि द्वेष पहले जीत लिया जाता है। द्वेष जीतना जितना आसान नहीं होता है, राग जीतना उतना मुश्किल होता है। तो दूसरे लोगों को पता ही नहीं कि राग भी तो पाप है, राग बंधन है। तो ये बंधन है, ये चीज पता नहीं है। ये बताया किसने दुनिया को कि भाई राग नहीं करना, कोई भी चीज में राग नहीं, घर में राग नहीं, परिवार में राग नहीं, माँ में राग नहीं, बाप में राग नहीं, पत्नी में राग नहीं, कपड़े में राग नहीं, शरीर में भी राग नहीं रखना होता है। ये जो चीज सिखाता है वो जैन धर्म यूनिकनेस इस दुनिया को सिखाता है। तो ये दूसरी विशेषता हुई, राग और द्वेष दोनों को पाप केवल और केवल इस दुनिया में जैन धर्म ने बताया है। बाकी राग को पाप इतना एलोबरेटरी नहीं बताया जाता है। ये हो गए दो यूनिकनेस ऑफ जैनिज्म। तीसरी तरफ हम मूव करते हैं। तीसरी बात है भक्त वर्सेस भगवान। भक्त वर्सेस भगवान, दूसरी दूसरे कितने भी भक्त हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, जैन लोग 1 से 2 करोड़ ही है, यानी 798 करोड़ लोगों को एक साइड में रख दो और केवल 1-2 करोड़ लोगों को एक साइड में रख दो। ठीक है, जैन धर्म के भगवान ने बताया कि अगर आप अपने कर्म काट लेते हो सारे, तो आप भी मोक्ष में जाके मतलब मोक्ष जा सकते हो, भगवान बन सकते हो। That opportunity not given to the 798 crore peoples. They people will remain भक्त forever. वो कितने ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च चले जाए, but they don't allow to become a भगवान. They will remain always भक्त. पर जैन धर्म का अनुयायी अच्छे से संयम पाल कर, कर्म काट कर, यहाँ से देवलोक में जाके आगे महाविद्य क्षेत्र में जाके मोक्ष जा सकता है। दे अलाउड। तो भक्त वर्सेस भगवान कितनी बड़ी भेद रेखा है, क्योंकि दूसरे जगह जो भगवान है दे विल रिमेन भगवान फॉर एवर। यहाँ पे हमको ये अधिकार दिया गया है कि भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में है ना, मैं कर्म काट के, मैं लोकेश पारक सारे कर्म काट दूं, तो मेरी आत्मा भी मोक्ष में जाके भगवान महावीर स्वामी के पास जा सकती है। वी डोंट बाइफरकेट के नहीं भक्त अलग है भगवान अलग है, भक्त भी भगवान बन सकता है। दैट यूनिकनेस गिवन ओनली टू द जैनिज्म पीपल्स। दैट इज द थर्ड यूनिकनेस इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे फोर्थ यूनिकनेस की। फोर्थ यूनिकनेस में आती है कषायों के लेवल। गुस्सा किया, गुस्सा करना हर धर्म में खराब है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अग्री। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों चीजें खराब है, ये चारों चीजें करने योग्य नहीं होती है। लेकिन कौन सा गुस्सा, ये गुस्सा किस लेवल का है, ये नहीं पता चलता है। इतना पता बता सकते कोई ये तेज गुस्सा किया, धीरे गुस्सा किया, लेकिन गुस्से को जड़ से खत्म कैसे करें। गुस्सा एक लेयर है, इतनी बड़ी मान लो एक लेयर है, उस गुस्से को धीरे 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 पतला किया जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान में देखकर, केवल ज्ञान में बताया कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार के होते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्याना, वरण और संज्वलन। इतनी बड़ी झाड़ी कषाय है जिनकी अनंतानुबंधी, दे कैन नॉट एंटर इनटू द धर्म। फिर और धीरे 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 पतला करेंगे, अप्रत्याख्यानी आएंगे, वो धर्म में एंटर कर सकते हैं, व्रत नहीं ले सकते। और थोड़ा पतला करेंगे, दे कैन एंटर इनटू द धर्म, वो व्रत ले सकते हैं, दीक्षा नहीं ले सकते। और संजुलन जितना पतला कर देंगे तो वो दीक्षा ले सकते हैं। आज अपन को पता चला मैं दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मैं व्रत को क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मैं 12 व्रत क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, आज मैं संयम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अपनी कषाय प्रत्याख्याना वरण कषाय है। उसको और पतली करेंगे ना
वो लेवल ही नहीं पता है तो संयम आएगा कैसे? ये लेवल भगवान ने बताए, क्रोध के भी, मान के भी, माया के भी, लोभ के भी। अभी होता क्या है, 4 कषाय बताई भगवान ने। दुनिया में ज्यादा खराब सिर्फ क्रोध को समझा जाता है। जो बड़े बड़े जीतते हैं, ईगो होता है, घमंड होता है, दुनिया में सिखाया जाता है मेल ईगो होता है, ये ईगो होता है, बड़े लेवल का ईगो नहीं होता है। हमने गुरु भगवंत से एक चीज सीखी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारा ईगो कैसा होना चाहिए, हम हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जैन धर्म को सीखकर, इस यूनिकनेस को सीखकर अपन खाना खाने बैठे और कुत्ता आया हमारे डोर पर, खाना खाने बैठे और कुत्ता आया, कुत्ते को अपने भगा दिया, भाग जा यहाँ से, भाग 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 जा, लकड़ी दिखाई, कुत्ता चला गया। 5 मिनट बाद अपना मन हुआ कुत्ते को एक रोटी खिला देते हैं, कुत्ते को बुलाया अपन, तू 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 वापस आ जा, तो कुत्ता क्या करेगा, क्या करेगा, वापस आ जाएगा। कुत्ता बोलेगा कि अरे 5 मिनट पहले तो आपने मुझे भगाया था, अभी क्यों बुला रहे हो। ऐसी हमारी कषाय होनी चाहिए। लेकिन हम जैन धर्म के लेवल से, ये चीजें नहीं पता होने से जिंदगी भर हमारे जीवन में ऐसे लोग पाल लेते हैं जिनसे हम बात नहीं करते हैं, समस्या का खमत कामना नहीं कर पाते हैं, करने के बाद भी मन से नहीं मिटा पाते हैं। ये जब भगवान धर्म की यूनिकनेस पता चलेगी तो हम भी वैसे बनेंगे। ये जैन धर्म की यूनिकनेस हमको जीवन में उतारनी थी भी जानी है। तो ये बात हुई 4 नंबर की बात हुई, क्या बात हुई, क्या बोलते हैं, कषायों के लेवल। नाउ वी मूव टू द फिफ्थ, फिफ्थ यूनिकनेस। यूनिकनेस फिफ्थ है जीवों की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ जीव। अपन क्या बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। दूसरी जगह भी बहुत जगह अहिंसा परमो धर्म बोला जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर कोई अनम्यूट करके जवाब दे तो, हिंसा किसकी होती है, एनीवन कैन टेल। जीवों की। वेरी शरीर गुड, की। जीवों की, जीव की हिंसा होती है। अब जीवों की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द जीव। इस पूरी दुनिया में लोगों को यही नहीं पता जीव क्या है, किसमें जीव है ये भी नहीं पता, ये जीना चाहते हैं भी नहीं पता, उनको मारने में खुशी समझ ली जाती है। तो भगवान ने 5 प्रकार के जीव बताए, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। हमारे किसी के घर में मच्छर हो जाए ना दूसरों के घर में, तो बैट लाके ऐसे ऐसे बैट, आजकल तो बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ के बैट लाके मार देते हैं। हम ये नहीं सोच पा, वो लोग, दूसरे लोग नहीं सोच पाएंगे कि अरे ये भी जीना चाहता है, इसमें भी आत्मा है। घर में चींटियां हो गई तो क्या करेंगे, लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। तो इस तरह से भी जीवों की हिंसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाती है। क्योंकि जीवों की परिभाषा नहीं पता है। एक इंद्रिय, जिसमें एक इंद्रिय है, नमक में जीव है जैन धर्म ने बताया, पानी में जीव है जैन धर्म ने बताया, आग में जीव है जैन धर्म ने बताया, हवा में जीव है जैन धर्म ने बताया। साइंस ने, आपको मालूम है, 250 साल पहले बोला है कि वनस्पति में भी जीव होते हैं। भगवान तो 2500 साल पहले बता के गए हैं। किताब उठा के देखो आप, अहमदाबाद जाओ, 1500 साल पहले के लिपि पत्रों पे लिखा हुआ है, 1500 साल पहले से लिखा हुआ है कि वनस्पति, 1500 साल पहले लिखा है, 2500 साल पहले बताया वनस्पति में भी जीव होते हैं। और जगदीश चंद्र बसु ने 250 साल पहले बताया। तो लोग आके क्या पूछते हैं, ये चीज साइंटिफिक है क्या। अरे भाई, ये चीज जेनिफिक है, जैन धर्म ने बात बताई है, भगवान महावीर ने बात बताई है। तो 5 जीव होते हैं, वो भगवान महावीर स्वामी ने बताया, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। और सभी जीव जीना चाहते हैं। 10वें कलिक सूत्र में एक लाइन बताई है, सव्वे जीवा इच्छन्ति जीव्युम न मरी जीव। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, सभी जीव जीना चाहते हैं। 90 साल की बूढ़ी माँ जी हो, हॉस्पिटल में हो, कैंसर से पीड़ित हो, उनको कान में जाके पूछना, माँ जी आप मरना चाहते हो क्या, वो भी कहेंगे नहीं भाई मैं नहीं मरना चाहते हूँ। अपन ट्रेन क्रॉस करते तो 2 बार इधर देखते, 2 बार इधर देखते हैं, अपन भी मरना नहीं चाहते। नो वन वांट टू डाई, हु वांट टू लिव, जीव वांट टू लिव। व्हाट इज द जीव, पीपल डोंट नो जीव। तो जीव की डेफिनेशन, इतनी वास्ट डेफिनेशन बताई है ना। एक एक जीव, नमक लेना होता है तो ऊपर से नमक नहीं लेते, फीकी सब्जी आ गई तो भी ऊपर से नमक नहीं लेते हैं, रोज के रोज बड़ी स्नान नहीं करनी, ये संस्कार दिए जाते हैं, फालतू लाइट पंखे चालू नहीं कर रहे, ये संस्कार दिए जाते हैं, मोबाइल में गेम्स नहीं खेलने, इतने बारीक लेवल के संस्कार दिए जाते हैं। तो ये हुआ पांचवा, 5 प्रकार के जीव। जीवों की डेफिनेशन जितनी वास्ट जैन धर्म में दी है, जैनिज्म के, हाँ, भेद दिए हैं, 563 भेद बताए हैं, वो जैन धर्म में बताए। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। सिक्स्थ थिंग, एक मिनट, सिक्स्थ थिंग बताई गई है। हाँ, छठी यूनिकनेस मैं आपको बताने चाह रहा हूं,
द्रव्य। देखो आपको स्कूल में एक चीज पड़ेगी सबको, कि न्यूटन बैठे थे एक जगह, उन्होंने एप्पल गिरती हुई देखी और उन्होंने दुनिया को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। अपन सब मानते हो, हाँ, स्कूल में अपन को जैसे ही न्यूटन के बारे में पता चलता, अपन सोचते ओहो, न्यूटन भैया ने सिद्धांत दिया। क्योंकि हमको जैन धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। भगवान महावीर स्वामी जी ने 2500 साल पहले 6 द्रव्यों का प्रतिपादन किया। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय कोई भी चीज को जो ठहरने का स्थान है ना, अधर्मास्तिकाय देता है। हमने उनकी बात सुनी, उन्होंने इमेजिन की और पूरी दुनिया वो बात मान रही है। ये सिद्धांत तो भगवान ने 2500 साल पहले दिए हुए, पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो ये जो 6 द्रव्य का सिद्धांत है, वो भगवान महावीर ने इस दुनिया को दिया। इस द्रव्य में एक-एक डिटेल में क्या होता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं यूनिकनेस बता रहा हूँ। छठी, 7वीं चीज आपको बता रहा हूँ। आपने आज तक है ना दुनिया में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सुने होंगे। चीन की दीवार हो गई, एफिल टावर हो गए, लेकिन आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा, जो जैन धर्म में ही पाया जाता है, केवल जैन धर्म में पाया जाता है। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो कौन है, आप गेस कर पाएंगे? दैट इज द जैन सेंट ऑफ जैन सेंट, जैन साधु। आप इस पूरी दुनिया में चले जाओ, 799 नहीं 800 करोड़ लोगों में ढूंढ के लाओ ऐसा बंदा जो जिंदगी भर लाइट का यूज नहीं करता हो, जिंदगी भर आग का यूज नहीं करता हो, जिंदगी भर 1 रुपया नहीं रखता हो, जिंदगी भर लेडीज को स्पर्श नहीं करता हो, जिंदगी भर नाई के पास नहीं जाता हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट 1 रुपया नहीं रखता हो। जिंदगी मैं ऑफिस में पढ़ता हूँ ना, हमारे नॉन जैन कलीग्स हैं, उनको मैं बताता हूँ कि भैया हमारे जैन साधु स्नान नहीं करते। दे पीपल कैन नॉट इमेजिन कि कोई पर्सन बिना स्नान किए 50 साल 40 साल रह सकता है। वो जैन सेंट जिंदगी भर स्नान नहीं करता है, चप्पल नहीं पहनता है, जिंदगी भर अंधेरे में, रात में अंधेरे में रहते हैं, बिना लाइट के रहते हैं। कैसा जीवन जीने वाला इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये जो यूनिकनेस है केवल और केवल जैन धर्म में पाई जाती है, जैन साधु। तो आज के बाद आप भी कभी भी जैन साधु के दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे, अहो भाव से उनको दर्शन करना, वंदन करना। जैन साधु वैसे होते हैं क्या कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसे हो रहे हैं और उन्होंने क्या बोलते हैं, ऐसे कर लिया? नहीं, 100 करोड़ 10 करोड़ पूरा परिवार छोड़ के ये यंग 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 में, जवानी में दीक्षा ले लेते हैं। क्यों लेते हैं वो? या तो वो स्पेशल है, वो पागल है। दे आर द स्पेशल पीपल, दे आर द वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। पीपल कैन नॉट इमेजिन दैट लाइफ, द लाइफ दे लिव। दैट इज द यूनिकनेस वी हैव, दैट इज द यूनिकनेस जैनिज्म हैव। So that is the 7th uniqueness, and the 8th uniqueness is 8 कर्मों का सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, जो पूरी दुनिया को एक सिद्धांत दिया जैन धर्म ने, उसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। किसी को भी, किसी के घर में भी है ना लूला लंगड़ा काला गोरा पैदा होगा लड़का, अपन जाके पूछो उससे, किसी से भी, कि भैया ये ऐसा क्यों हुआ, तो बोलेंगे भाई कर्मों की वजह से हुआ। ओके, अगला प्रश्न पूछना, कौन से कर्मों की वजह से हुआ? आर दे एबल टू आंसर? कौन से कर्म? दे डोंट नो कर्म कितने होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियां, एक एक कर्म, ये काला क्यों है, गोरा क्यों है, लंबा क्यों है, इसकी आवाज अच्छी क्यों, इसकी चाल ऐसी क्यों है, मर के इधर कैसे आया, इधर कैसे जाएगा, ये गति, अनुपूर्वी, बंधन, संगातन, व्याय गति, वर्ण, गंध, रस, त्रस, स्थावर, बादर, इतने सारे भेद उपभेद बताएं। कोई भी गलती होती है, मेरी गलती है, मेरे ही कर्मों की गलती है, संयम कड़े, कड़ा न कमाना न मोकती, ऐसे ऐसे सिद्धांत भगवान ने दिए हैं। भगवान ये कहते हैं कर्म तूने ही बांधे हैं और तुझे ही भोगने हैं। तेरा कोई पैसा खा गया है तो भी किसी भाव में तूने उसका खाया है। ऐसे जो चीजें हैं कर्म सिद्धांत, इस पूरी दुनिया को भगवान महावीर स्वामी ने दिया, जैन धर्म ने दिया है। दैट इज द यूनिकनेस वी हैव। हमारे साथ कभी बुरा होता है ना, हम यही सोचते भाई मेरे कर्मों की सजा है। लेकिन अगर ये सिद्धांत नहीं पता होता है जिनको, वो दूसरों की गलतियां देखते हैं, दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, हमेशा इसी ने मेरे साथ बुरा करता है, यही मेरे साथ बुरा करती है, यही मेरी चुगली करती है, इसी ने मेरी लड़ाई लड़ाई, इसी ने मेरा घर तोड़वाया, इसी ने मेरा डाइवोर्स कराया, इसी ने व्यापार में नुकसान कराया। वो दूसरों को इल्जाम लगाते हैं।
लेकिन जैन कर्म सिद्धांत ऐसा होता है, वो ऐसी बुद्धि दे देता है कि नहीं भाई, गलती तो मेरी है, मेरे कर्मों की गलती है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पड़ोसी के साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, यानी मेरे कर्मों की गलती है। ये हुआ यूनिकनेस, एट्थ यूनिकनेस ऑफ दिस जैनिज्म। नाउ द नाइन्थ यूनिकनेस, क्यों इस दुनिया में जैन धर्म अनोखा है फ्रॉम द अदर्स। मैं आपको एक बीच में एक बात शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे अपन किसी भी धर्म को नीचा नहीं बता रहे, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं अगर बोलूं मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई सामने जितने भी चांदनी दिख रही है, स्मिता दिख रही है, उनकी मम्मियां खराब है, ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाहता हूं मेरी मम्मी सबसे अच्छी है। अगर भारतीय क्रिकेट टीम में बोला विराट कोहली सबसे अच्छी बैटिंग करता है, इसका मतलब रोहित शर्मा दूसरे नीचे वाले बैटिंग नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन जैसी विराट कोहली करता है वैसी वो नहीं करते। जैसे मेरा मम्मी मेरा ध्यान रखती है वैसी माइट भी नहीं रखे। तो यहाँ पे अपन जैन धर्म की यूनिकनेस बता रहे हैं, किसी और धर्म को नीचा दिखाने की अपनी कोई भावना नहीं है। तो प्लीज बी नोटेड। कंटिन्यू करता हूं मैं। नौवा यूनिकनेस, नाइन्थ यूनिकनेस ऑफ दिस जैनिज्म। वाई वर्ल्ड में जैन धर्म यूनिक है? तो देखो, एलिमेंट्स, दुनिया में एलिमेंट कितने होते हैं? किसी को भी पूछो भाई एलिमेंट कितने होते हैं, तो क्या बोलेंगे? 4 होते हैं। किसी को भी पूछ ले 4 ही बताएगा, जीव, अजीव, पुण्य और पाप। क्या बताएगा? जीव, अजीव, पुण्य, पाप। लेकिन जैन धर्म में फंडामेंटल जो मेन एलिमेंट्स है वो 9 बताए, 9, जिसे 9 तत्व कहते हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। अभी पुण्य कर दिया, पुण्य करने से आत्मा पे अच्छे कर्म आके चिपकते हैं, और पाप करने से आत्मा पे काले कर्म आके चिपकते हैं। लेकिन ये कहां बताया किसी को कि भाई कर्म आत्मा से अलग कैसे होते हैं? जीव पे कर्म आके चिपक रहे हैं, पुण्य करने से अच्छे आके चिपकते हैं, व्हाइट, पाप करने से ब्लैक। बट एनी वन पर्सन नो के कर्म अलग कैसे होते हैं? आधी से ज्यादा दुनिया तो केवल कुत्ते को रोटी खिलाने में, गाय को गाय को चारा खिलाने में, गरीब को कंबल देने में, गरीब के बच्चों को पढ़ाने में, स्कूल खोलाने में, गौशाला खोलाने में धर्म समझते हैं। बट दैट इज नॉट अ धर्म, दैट इज अ पुण्य। पुण्य करने से आत्मा पे अच्छे कर्म चिपकते हैं, पाप करने से काले कर्म चिपकते हैं। ये कर्म आने बंद कैसे करें? तो संवर से, आश्रव के द्वार बंद करो। जो कर्म आ गए उसको बाहर कैसे निकाले? निर्जरा से। ये सारी एलिमेंट्स जैन धर्म में बताई गई है। तो दैट इज द नाइन्थ यूनिकनेस, 9 एलिमेंट। आप सब लोग भी जैन धर्म की यूनिकनेस, ये एलिमेंट जानना चाहे तो मैं एंड में आपको क्या बोलते हैं एक किताब सजेस्ट करूंगा, वो जरूर जरूर पढ़े। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 10th यूनिकनेस ऑफ जैनिज्म। ये यूनिकनेस क्या है मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। तपस्या। जैन धर्म में 10 प्रकार की तपस्या बताई है, तप बताए। आपको पता है कुछ लोग और भी उपवास करते हैं। क्या आज हमारे उपवास है? उपवास में क्या खाते हैं? कि सुबह चाय पिया, थोड़ी देर बाद दूध पी लिया, फ्रूट्स खा लिए, सगार का मिर्ची बड़ा खा लिया, सगार की नमकीन खा लिया, दोपहर में और फ्रूट खा लिए। अभी उनका उपवास चल रहा है, ऐसा नहीं उपवास ही है। लेकिन जैन धर्म में जो उपवास करते हैं ना, 36 घंटे का तप होता है उसमें, सिर्फ पानी पीते हैं वो भी 12-13 घंटे, ऐसा उपवास होता है। एक बार आपके किसी मित्र को जो शायद जैन धर्म फॉलो नहीं करता उसको बोलो कि ये तप एक उपवास करके देखो, पता चल जाएगा जैन धर्म कितना यूनिक है। एक उपवास केवल, पानी खाना नहीं, कुछ खाना अलाउ नहीं होगा। तो सोचो, मांस खमन किया जाता जैन धर्म में। किसी को बता के देखना कभी आप कि हमारे धर्म में 30 दिन तक भूखा रहा जाता है, केवल पानी के ऊपर 30 दिन रहा जाता है। मैंने बहुत बताने की कोशिश करी दूसरे लोगों को, वो बोलते मर जाएगा आदमी, जिंदा नहीं रहेगा। दे कांट बिलीव। अठाई, तेला, बेला, पंचोला, वी डू, दे डोंट बिलीव ऑल्सो। आयम्बिल, निवी, एकल ठाना, यही चीजें फॉरेन में जाके हमको भेजी जाती है। फॉरेन में चीज गई है। इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं आज बहुत लोग, यंगस्टर्स क्या बोलते हैं, हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है? 16 घंटे नहीं खाना। अरे भाई, जैन धर्म में जो चौवियार होता है ना, शाम को 6 से अगले दिन सुबह 8 बजे तक, दैट इज द इंटरमीडिएट फास्टिंग ओनली। बट अंग्रेजों ने उसी को इंग्लिश नाम से अपने पास भेजा,
और अपने बच्चे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिकनेस ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म की विशेषताएं नहीं पता है। शाहरुख खान और बड़े बड़े हीरो मालूम है आपको क्या करते हैं? ओमेड, ओमेड करते हैं। मैंने कहा भाई क्या चीज है ओमेड? तो बोले 1 मील अ डे। एकाशना क्या होता है? दैट इज द सेम थिंग। भगवान की सिद्धांतों को इंग्लिश नाम से, इंग्लिश तरीके से आपके बच्चों को परोसी जा रही। अगर हम हमारे बच्चों को यूनिकनेस बताएं, जैन धर्म की विशेषताएं बताएं, तो कितना उसके अंदर श्रद्धा बढ़ेगी। ये चीज आपको समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं। ये 10 विशेषताएं हुई है, एक दो और मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। थोड़ा जेसस के बारे में एक दो चीज बतानी है। 11वीं यूनिकनेस है जैन कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर का क्या ईयर चल रहा है? 2025। मुस्लिम कैलेंडर का 1400 समथिंग। हिंदू कैलेंडर का 2082, 2082। और पंजाबी कैलेंडर का 560 समथिंग। लेकिन जैन कैलेंडर, जिसका नाम होता है वीर संवत, सबसे जूना है इस पूरी दुनिया में। सबसे पुराना कैलेंडर है जैन कैलेंडर। 2551 ईयर्स चल रहा है। 2551वां साल चल रहा है। दीपावली आएगी तो 2552वां साल हो जाएगा। सबसे जूना कैलेंडर है जैन धर्म का। ये बात पता ही नहीं हमको, क्योंकि हमको विशेषता ही नहीं पता। उसी के लिए स्पेशली जैन टॉक्स पे अपन बात कर रहे हैं। तो जैन कैलेंडर इस दुनिया में सबसे जूना कैलेंडर है। आपको प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूं। अगली बात करते हैं 12th यूनिकनेस ऑफ द जैनिज्म। हमारे धर्म से, यानी जैन धर्म से, इस पर्यावरण को एक बूंद भी खतरा नहीं होता है। हम दिवाली मनाते हैं ना, तो भी पौषध करके फटाके नहीं छोड़ते हम। पटाखे नहीं छुड़वाने के बच्चों से फॉर्म भराए जाते हैं बचपन से। होली नहीं खेलने के फॉर्म भरवाए जाते हैं। पटाखे नहीं छोड़ेगा तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। होली नहीं खेलेगा तो पानी नहीं गिरेगा, पानी वेस्ट नहीं होगा। किसी भी किसी भी फेस्टिवल को हम इस तरह से नहीं मनाते हैं कि पर्यावरण का नुकसान हो गए। इस तरह से एक साधु जिंदगी भर में 2-5 लाख लीटर पानी बचा देता है। एक श्रावक जिंदगी भर में हजारों लीटर पानी बचा देता है। एक बिंदु भी ऐसा नहीं है जो पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते हो। हम पर्यावरण की इस तरह से, जैन धर्म पालने वाला अनुयायी, श्रावक हो, श्राविका हो, साधु हो, साध्वी हो, जैन धर्म को, पर्यावरण को बहुत सहायता पहुंचाते हैं। पेड़ को, पौधे को, पानी को। कच्चे पानी को स्पर्श भी नहीं करते, कच्चा पानी गिराते नहीं, कोई तरह का नुकसान नहीं। पेपर वगैरह भी हर तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश। पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। शोर शराबा, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। लाइट भी यूज नहीं करते। तो सोचो लाइट किससे बनती है? पानी से। पानी भी बचा, लाइट भी बची। ये यूनिक चीजें हैं जहां पीपल कैन नॉट इमेजिन द जैन सेंट, जैन श्रावक विल लिव द लाइफ, दैट लाइफ पीपल कैन नॉट इमेजिन। दैट इज द यूनिकनेस इन द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई द जैन धर्म इज यूनिक इन द वर्ल्ड। एंड वन मोर आई वांट टू शेयर विद यू। पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में बात करेंगे, 140 करोड़ में 1.4 करोड़ मान लो जैन है, तो पूरे भारत में 1% जैन है। अब मैं अगले पॉइंट पे आ चुका हूं कि क्या पावर है, व्हाट द पावर द पीपल हैव। पावर क्यों है? क्योंकि पुण्यवानी है। तो पावर ऑफ पुण्यवानी वी कैन से। कैसे? मैं आपको शेयर करना चाहूंगा एक चीज। 1% है जैन पूरे भारत में। पूरे भारत की जीडीपी का 24% टैक्स पे करती है। 24% टैक्स पेड बाय जैन ओनली। 60% गौशालाएं जैनों की है। 20% चार्टर्ड अकाउंटेंट जैन है। 16% इंजीनियर जैन है। 12% डॉक्टर जैन है। 1% लोग इतने पढ़े लिखे, इतने पैसे वाले, गौतम अडानी देख लो, सन फार्मा वाला देख लो, कितना संपन्न समाज, इतना छोटा होते हुए भी। क्यों? क्योंकि जीवों की रक्षा करते हैं। जीव बचाएंगे। सुख दिया सुख होते, दुख दिया दुख होए, आप हणे नहीं अवर को, आप हणे ना कोई। सिंपल सिद्धांत है। हम जितने जीवों को सहायता पहुंचाते हैं ना, उतना कोई शायद ही पहुंचाए। तो वो जितना सहायता हम जीवों को देते हैं, आज कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ आप, कहीं आपको गुप्ता पाव भाजी, शर्मा पाव भाजी मिलेगी? यू विल फाउंड अ जैन पाव भाजी, यू विल फाउंड अ जैन पिज्जा।
फ्लाइट में चले जाओ, VJML, वेजिटेरियन जैन मील। क्यों इतना है? क्योंकि पुण्यवानी क्यों है? क्योंकि धर्म भी ऊंचा है। उस धर्म की यूनिकनेस हमको समझनी है। हम पर्यावरण को बिल्कुल खतरा भी नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजों के माध्यम से, ऐसे छोटे छोटे सिद्धांतों के माध्यम से हम इस दुनिया में यूनिक गिने जा रहे हैं। क्योंकि हम किसी से लड़ाई झगड़े करते नहीं पाए जाएंगे। आपको कोई पूरी दुनिया में जैन भिखारी नहीं मिलेगा। कहीं लड़ाई झगड़े, कोई लड़ाई कर दी, हिंसा कर दी, मार दिया, पीट दिया, ये सब काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे। छोटा सा समाज है, लेकिन सोच बड़ी है। समाज पे बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है, समाज को आगे बढ़ाने में, हर जगह दान देने में, आगे बढ़ाने में, सामाजिक कार्यों में। जितो देख लो, BJS देख लो, अलग अलग बहुत सारी संस्थाएं हैं। वो एक ही भावना लेके चल रही है कि हम कैसे भी समाज को उन्नत बनाएं। समाज के लिए काम किया जाता है। उसी प्रकार जैनत्व सुरक्षा JSS टीम भी पानी बचाना, खानी बचाना, इसमें देखो जहां जीवों को बचाएंगे ना, जैसे हम पानी बचा रहे हैं जीवों को बचाने के लिए, लेकिन पानी भी तो बच रहा है देश का। हम खाना बचा रहे हैं जीवों को बचाने के लिए, लेकिन देश का खाना भी तो बच रहा है, वेस्टेज बच रहा है, गायों का पेट भर रहा है, गाय भूखी नहीं मर रही है। तो जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम के माध्यम से पिछले 9 सालों में पूरे भारत में ये काम किया जा रहा है। JSS टीम का एक ही सपना है कि घर घर में यतना होवे, यतना होनी चाहिए। यतना यानी गुजराती में बोलते हैं जैना, हिंदी में समझोगे तो जीव रक्षा। जीवों को बचाना है हमको। तो अब क्या हमारे घर में है ना, चींटियां बहुत आती है, कॉकरोच बहुत आते हैं, क्या करें? मार दें? नहीं भाई, जैन है, कैसे मारेंगे? एक चींटी नहीं मार सकते हम। तो भाई क्या है सॉल्यूशन है? JSS टीम ने बोला रेप्लिकेंट आता है, उसको लगाएंगे तो चींटी नहीं आएगी, सूंघ के चली जाएगी, मरेगी नहीं। ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। क्या भाई हम प्लास्टिक की छलनी यूज करते हैं जिसमें से लटे भी बाहर आ जाती होगी, तो आप लॉन के कपड़े की छलनी ले लो। ऐसी छोटी छोटी चीजें। मुझे पढ़ना है, किताब चाहिए, किताब ले लो। हमारे पास है ना, अमेरिका से फोन आया कि हमको है ना किताब चाहिए, हमने कहा भेज देंगे। जापान से फोन आया, आगम चाहिए, भेज देंगे। दुबई से फोन आया, ये चाहिए। हर देश में अपने सामान भेज दे। बात इतनी सी है कि JSS टीम का सपना है, जो व्यक्ति भी धर्म करना चाहता है, क्योंकि जब हमारी अनंत 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 पुण्यवानी उदय में आती है, तब किसी जीव को धर्म करना मन में आता है। और धर्म भी कौन सा? यूनिक धर्म, जो जीवों की रक्षा करे। धर्म भी ऐसा करे, वो यूनिक होना चाहिए। वरना आप धर्म करने गए, किसी की हिंसा कर दी, मार दिया, पीट दिया और बोले धर्म कर दिया, वो धर्म नहीं हुआ। धर्म तो वो होता है जो धर्म करने से भी सामने वाले को साता पहुंचाए, सामने वाले को समाधि पहुंचाए। सामने वाले की हिंसा कर दी और हमने सोचा धर्म कर लिया, वो धर्म नहीं हुआ। वो मन का सेटिस्फेक्शन हो सकता है। तो जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम भी पिछले 9 सालों से काम कर रहा है। आप लोग भी JSS टीम से जुड़े। जैन टॉक्स की अच्छी भावना है। जिन्होंने चालू किया, रमेश जी से मैंने बात की थी, स्मिता है, उनकी टीम से काफी मेंबर्स है, तो आपसे बात भी करेंगे। क्वेश्चंस आपको कुछ पूछने हो, अभी थोड़ी देर क्वेश्चन आंसर चलेंगे। अगर आपको कोई भी अगले 15 मिनट क्वेश्चन पूछने हो जैन धर्म की यूनिक के बारे में, या कुछ शेयर भी करना हो, शॉर्ट में अपनी बात शेयर कर सकते हैं। हाथ खड़ा करके आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप बात कर सकते हैं। अगले 15 मिनट आप और मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एकदम अपन पोछा क्लीन करके नीट करके फिर लक्ष्मण रेखा खींचे, तो उसमें भी चीज मरते हैं क्या? एकदम पूरा साफ कर दिया वो नहीं नहीं, तो भी नहीं खींचनी। तो भी साफ नहीं सफाई खींचनी? अच्छे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी स्मेल रह जाती है, सूंघ कर सैकड़ों चींटियां मर जाती है, बिल्कुल नहीं खींचनी। पहले ऐसा करते थे, लेकिन वो काफी जगह पाया गया कि लक्ष्मण रेखा खींचने से मरती ही है। साफ सफाई रखो तो चींटी अपने आप ही चली अपन जाएगी। जब घर क्लीन करते हैं तो वो सब जगह लक्ष्मण रेखा खींच के फिर वो नहीं, डब्बे बिल्कुल नहीं, वगैरह। मना कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप ओके। रिप्लिकेंट मंगा लो, रिप्लिकेंट से लगा लेना। लक्ष्मण रेखा बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो नेक्स्ट ऐसा एनिमल। चूहों के लिए भी है क्या रोकेश सर? मैं स्मिता ही बोल रही हूँ। चूहों के लिए घर में लिजर्ड और के ऑफिस में लिए बहुत चूहे हो जाते हैं। तो चेक करना पड़ेगा। लिजार्ड के लिए तो है। हाँ सुमन जी। हाँ, लिजार्ड का तो है, मैं चेक करके आपको बता दूंगी। ओके। एनीवन एल्स वांट टू आस्क द क्वेश्चंस? कोई प्रश्न पूछना चाहे? हाँ विकास जी बोलो। हाँ, जय जिनेन्द्र सर।
ऐसा था कि जैसे पानी गर्म करके छान के रखते हैं, वो ठंडा हो जाता है परात में, उसको वापस कोई कपड़े से ही छान के बोतल या किसी में भरना चाहिए, राइट? हम्म। नहीं, तो ऐसे कहते हैं कि वो जो मृत सूक्ष्म जीव हैं, उनके कलेवर उस पानी में रह जाते हैं। तो उसको वापस कपड़े से छान के ही बोतल में भरना चाहिए ऐसी तो परात कोई से बात ही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो पर्पस नहीं है छानने का। छानने का तो यही पर्पस है कि कोई कचरा रह गया हो, ऐसा कुछ उसके लिए छानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खाली कचरा नहीं रह गया हो, कोई जीव नहीं गिर गया हो, वही पर्पस। कोई कलेवर अच्छा, छानने से थोड़ी छनेंगे, वो तो आपका ही के जीव है। एक अच्छा, बूंद में असंख्यात जीव है, कैसे कलेवर देखोगे आप? नहीं। ठीक है। मैं बात कर सकता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो? हाँ बोलो विकास जी। वही जैसे संथारा, अगर किसी को लेना है जीव को, और उसके पहले अगर उसने अपना शरीर कोई मेडिकल संस्था को दान दे दिया है सचेत अवस्था में, तो क्या वो संथारा ले सकता है? कैसे लेगा? वो तो दान दे दिया, तो दान तो मरने के बाद देगा, पहले देगा। नहीं, अभी जीवित अवस्था में किसी के मेडिकल संस्था को दान दे दिया कि आप हाँ। ले जाइए डॉक्टरों के यूज के लिए, लेकिन जब एन मोमेंट आया तब संथारा ले सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं ले सकते, नहीं जैसे ले सकते। ऐसा कहा गया था कि जैसे आपका मल-मूत्र अगर आप कोई सुअर खा ले, तो उसको तो पुण्य हुआ ना, तो वैसे ही आपका शरीर आपने दान दे दिया, तो उनको तो आप उनके संथारा नहीं किसी ले के सकते, काम आया, बाकी आप कुछ करना, संथारा नहीं ले सकते। संथारा नहीं ले सकते। शिवपाल जी फरमाओ। हाँ सर, आप फरमाया था तपस्या 10 प्रकार का हुआ है, हाँ 12 हाँ, प्रकार का है ना सर? निर्जरा के भेद 12 प्रकार के हैं। अच्छा, तपस्या 10 प्रकार की होती है, उपवास, एकासना, बेयासना, एकल अच्छा, टाना, ऐसे नींद, तपस्या के आलस्य। हाँ हाँ तपस्या के टाइप्स। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक। हाँ, अच्छी बात है, थैंक यू। थैंक यू। चांदनी बोलो। भैया, ये जो बताए ना अपन की जैसे जन्म के अनंत पुण्यवानी होती है तब जाके जैन धर्म मिलता है, और उसमें जो पैसा वगैरह वो कमाते हैं जो लोग, अपने पुण्यवानी की, अच्छी पुण्यवानी की हुई होती है तब मिलता है, और अच्छे पुण्यवानी करेंगे तो और कमाएंगे ऐसे। तो ये जो मुसलमान लोग वगैरह वो दिन रात पाप करते हैं, वो उसमें भी तो बहुत सारे पैसे वाले होते हैं, उनकी क्या पुण्यवानी ऐसे होती है? तो मैं वही तो आपको बताया कि भाई पुण्य है ना, पुण्य करने से होता है। पाप दो प्रकार के होते हैं, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, दो प्रकार के पुण्य होते हैं। ऐसा पुण्य जो पाप का अनुबंध कराए। अब ऐसे वो पैसे वाले बन गए, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड, अब उन्होंने ऐसा पुण्य किया कि वो पुण्य के उदय से पाप का अनुबंध करेगा, इसे बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। और हमारे पास पुण्य का उदय है, तो हम क्या करेंगे? पुण्यानुबंधी पुण्य। हम पुण्य से और हमारी आत्मा में पुण्य का अनुबंध करेंगे। पुण्य तो हर जीव ही कमा सकता है, पुण्य कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी जीव को खिलाया पिलाया, हेल्प करी, वो पुण्य होता ही है। लेकिन ऐसा पुण्य जो उदय में आएगा और मेरा पाप बंद आएगा, इसे बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। उनके पापानुबंधी पुण्य है और हमारे पुण्यानुबंधी पुण्य है। ऐसा। सुधीर कुमार जी फरमाइए। हमारे जैसे जीवों में एक सांप एक चूहा को खाता है, और कोई जीव जो दूसरे जीव को खाता है, उसको खाए बिना वो मर जाएगा। और ऐसा इसको अपने को कैसे विचार करना चाहिए? और अगर हमारे पास कोई मौका है किसी को बचाने का, तो दोनों तरफ से पाप लगता है। किसी को चूहे को बचाएंगे तो सांप भूखा मर जाएगा, ये हमको पाप लगता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं देखो, जैन धर्म में ना दया प्रधानता बताई है। मान लो कोई है ना, कौवा चूहे को खा रहा हो, तो पंचेंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव है, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही हो, तो वो बचाना ही होता है, वो हमेशा बचाना ही होता है। नदी में कोई डूब रहा होता है, कर रहा होता है, उसको भी बचाना ही होता है। तो कभी भी ऐसा अपन को ऐसा नहीं होता है कि नहीं भाई इसको बचाएंगे तो उसको अंतराय लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो उसको बचाएंगे तो वो कहीं और जाके कुछ ढूंढ लेगा, ऐसा होता है। ऐसा ऐसा नहीं होता है। जैन धर्म के अंदर दया इंपॉर्टेंट देखी जाती है। कहीं पे भी कोई हिंसा हो रही है तो उसको बचाना प्रथम कर्तव्य होता है हमारा।
और कब वापस नेक्स्ट कब होगा वो तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर फ्राइडे दो। के फ्राइडे होते हैं, ऑल्टरनेट फ्राइडेज होते हैं। और बहुत जल्द हम एक जैन टॉक्स यूथ शुरू करने वाले हैं, जिसपे हम जो हमारे नए उभरते हुए जो यंग स्कॉलर्स हैं और यंग ओरेटर्स हैं, जैन ओरेटर्स, उनको हम चांस देने वाले हैं। ये तो इस प्लेटफॉर्म पे दिग्गज और आप लोग जैसे आते हैं, हम चाहते हैं कि और भी नए लोग आए, तो उनके लिए हम शुरू करने वाले हैं। तो मैं उसके बारे में बोलूंगी। ऑफ कोर्स ये प्लेटफॉर्म हम इसीलिए ओपन करके रखे सारे, आप लोग जैसे जितने अच्छे काम कर रहे हैं उससे जितनी ज्यादा जनता जाने और लोग जाने कि आप क्या कुछ कर रहे हैं जैन समाज और जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये हमारा सौभाग्य है। जैन फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ लोकेश जी। आपके इतने बेहतरीन और अनवरत 9 साल तक के इतने प्रयास, आई एम श्योर आपने बहुत संघर्ष भी किए होंगे और आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बहुत बहुत बुरी बुरी प्रशंसा आपके काम के लिए। और जैन फाउंडेशन डेफिनेटली, ऐसा हम चर्चा कर रहे थे कि हम किस तरह से ऑफलाइन जुड़ के एक साथ एक दूसरे को सहयोग दें, वो उसके लिए हम आगे देखेंगे। 2 मिनट में हाँ आपका जी, ना मैं अभी कुछ प्रोजेक्ट शेयर करना चाहूंगा, छोटे छोटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करिए। ये मैं बिल्कुल कुछ ओपन प्रोजेक्ट है, बताना चाह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म मैंने ओपन फोटो है शेयर नहीं आपके लिए। करी है। ये जी, अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट आया है, कमला का जैन किचन। कमला का जैन किचन, जिसके अंदर किचन के अंदर क्या क्या आता है, 14 नियम के किचन में क्या क्या यात्रा की जाती है, अब रसोई घर में क्या क्या आप यात्रा कर सकते हो, स्पेशल यात्रा क्या कर सकते हो, सारे पूरे भारत के पॉइंट कलेक्ट करके ये आपको बताया जाएगा। तो आप ये कार्ड जेएसएस टीम जोधपुर ऑफिस से मंगा सकते हैं, मैंने नंबर नीचे दे दिया है। जो मैं नव तत्व जानने को कह रहा हूँ, जिनको भी जैन धर्म में रुचि जगी हो, विशेषता सुनकर और जैन धर्म को जानना चाहते हैं, वो केवल ये किताब पढ़ लेवे। क्या नाम लिखा है स्मिता, पढ़ो। हाँ, चलो जीना शुरू करें। बुक है, 9 तत्व की किताब है। आप जैन धर्म को जान जाएंगे इस किताब को पढ़ के। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बहुत प्यारी किताब है। ये भी आप मंगाएं। चलो जी इसके ना शुरू करें। कुछ हाँ, और प्रोजेक्ट है जिसमें 14 नियम, 10 मिनट, 14 नियम का कार्ड है कि भाई हम 14 नियम भरकर पहाड़ जीता पाप राई जीता कर सकते हैं, समुद्र जीता पाप बूंद जीता कर सकते हैं। इन सबको भी आप डिटेल में जानकारी करनी हो तो ऑन यूट्यूब पे आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल मेरी क्लासेस है, 150 क्लासेस अपलोडेड है टीम की। आप वो सुनकर इन चीजों को जान सकते हो। 9 तत्व को अच्छे से समझाया हुआ है, 14 नियम समझाए हुए हैं, वरना नियरेस्ट गुरु भगवंत जो है उनके पास जाकर भी आप समझ सकते हैं। एक है कि भाई हमको सामयिक करने का समय नहीं मिलता, जितनी बिजी लाइफ हो गई है, ऑफिस जाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, कॉलेज जानी पड़ती है, बहुत सारा। तो हम एटलीस्ट दिन में, देखो एक मुस्लिम व्यक्ति ना दिन में 5 बार नमाज पढ़ता नमाज है पढ़ता है, करेक्ट है। अपने धर्म की सुरक्षा के लिए। धर्म की सुरक्षा करना कोई गलत बात नहीं, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म की तो सुरक्षा करना ही चाहिए। तो ये 10 मिनट का कार्ड है, 10 मिनट में करे जिन शासन की रक्षा। आप ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, घर में, किचन में, रोज आपके मुंह पर एक बार तो दिन में मुपत्ति आनी ही चाहिए। तो मुपत्ति रोज कैसे आए? Mupati is like a ATM card. Jain Dharma is like a ATM machine. Until you will enter the ATM card into the ATM machine, how you will able to withdraw the money? आप कैसे पुण्यवान और बनोगे? तो आपको मुपत्ति एक बार मुंह पे लानी है, 10 मिनट संवर करना है। क्या करना, क्या बोलना है, केवल इस कार्ड में लिखा हुआ है। ये कार्ड भी मिला के आप अपने एरिया वगैरह में भी प्रचार कर सकते हैं। अब एक और अपॉर्चुनिटी, आपको मेरे साथ, हमारी टीम के साथ 3 दिन रहना हो, जैन धर्म के प्रैक्टिकल तरीकों सीखना, तो हम लोग कैंप लगाते हैं। पूरे पिछले 2-3 सालों में 7 कैंप लगा चुके हैं, जिसमें पहला सूरत, दूसरा बेंगलोर, तीसरा मुंबई, चौथा मुंबई, 5वां जोधपुर, छठा जयपुर, 6 कैंप, 7वां अभी उदयपुर लगाया था, 8वां लगभग इंदौर लगाने की संभावना है, जो दिसंबर एंड में 25, 26, 27, 28 को लगेगा। इसमें 3 दिन तक प्रैक्टिकल तरीके से आपको जैनिज्म सिखाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग, मस्ती, मजा, गेम्स और धर्म के साथ ये कैंप होता है। प्रैक्टिकल चीज है, पूरे भारत में यूनिक चीज है, ये आपको करनी है। एंड आखिरी एक प्रोजेक्ट और है लास्ट, कि भाई आज हम हमारे बच्चों को है ना प्रतिक्रमण सिखाएं। सबसे मेन चीज है कि हमारे बच्चों को प्रतिक्रमण आना ही चाहिए। हम जैसे प्रतिक्रमण किसी बच्चे को सिखा देते हैं, आज हमारे बच्चे को सीए बनाना चाहते हैं, एमबीए बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, संसार की कितनी भी पढ़ाई कर लेगा, बड़ा पीस नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा डाइवोर्स भी पढ़े लिखों के हो रहे हैं। तो सोचो पढ़ाई कहाँ काम आ रही है?
50-50 लाख पैकेज वालों के, 1 करोड़ पैकेज वालों का डाइवोर्स हो रहा है, तो उसका पैकेज कहाँ काम आया? उसकी बुद्धि कहाँ काम आई? उसकी डिग्री कहाँ काम आई? उसकी स्मार्टनेस कहाँ काम आई? काम आता है धर्म। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 1000 रुपए फीस देते हैं, डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि डॉक्टर मुझे ठीक कर दो, मैं बीमार हूँ। भगवान कहते हैं कि जो ये धर्म इच्छा से, स्वेच्छा से, अच्छे से पालन करे, वो व्यक्ति दुखी नहीं होता है। इस भव में भी सुखी बनता है, आगे के भव में भी सुखी बने। अगर आप अपने बच्चों को सुखी बनाना चाहें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने बच्चों को सीए मत बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, अनपढ़ रख दो। छोटी-सी पतली-सी किताब है प्रतिक्रमण की, अपने बच्चों को स्वयं प्रतिक्रमण ज़रूर याद करें। जैसे ही कोई व्यक्ति प्रतिक्रमण सीख लेता है, उसका रिश्ता जैन धर्म से जुड़ जाता है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम भी यही है, रिश्ता जैनत्व से। टीम मेंबर है हमारे रितिका, उनसे आप जी। संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से छोटे-छोटे 50 प्रोजेक्ट है। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। जैनत्व सुरक्षा संघ, जेएसएस टीम पूरे भारत में काम कर रही है। हाँ जी, तो हाँ बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, रमेश बहुत जी का, जानकारी जो रमेश जी मिली। को ऐसी सोच आई कि ये काम एब्स करना चाहिए। बिल्कुल, उसके बाद उनकी पूरी टीम को, जैन फाउंडेशन की पूरी टीम को, जो लोगों तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं। मैं उनसे मिलूँगा तो उनको सजेस्ट ये करेंगे, धीरे-धीरे अपन ऑफलाइन और काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन का रिज़ल्ट बहुत अलग आता है। तो ऑफलाइन भी अपन कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, बहुत जगह है ना, मतलब मंडल चलते हैं, पाठशालाएँ चलती है, समथिंग वी कैन डू टू पुट टुगेदर। यस। मिलते हैं, बताते हैं। या बिल्कुल, ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम अभी जल्दी मिलने भी वाले हैं, तो इसके हाँ। लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रेक्षा जी, आपको भी इतने अच्छे मॉडरेशन के लिए थैंक यू सो मच। शुरुआत में थोड़ी-सी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये हो गई, तो इट्स ओके, आई मीन आई एम रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अब ये यूट्यूब की ये जो आज का सेशन है, हम रिकॉर्डेड वर्ज़न जो है मंडे लेटेस्ट बाय 6 ओ क्लॉक अपलोड कर देंगे। उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी लोकेश भाई से, मैं सारे जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट बोला उनके अगर लिंक है या उनके जो भी हैं, मैं उसमें ठीक है, डिस्क्रिप्शन वेबसाइट में पे डाल लिंक दूंगी। बना दें, वेबसाइट, हाँ, नेक्स्ट उसमें डाल कॉन्टैक्ट दूं। में। हाँ, तो आप वहां से भी ये करेंगे और वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अपने फीडबैक देना, आपको जो लगे, जैसे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है आप वहां भी लिख सकते हैं। मैं लोकेश भाई को भी वो लिंक दूंगी, तो वो भी आपके जो फीडबैक है वो पढ़ेंगे, और आपके जो भी एक्सपीरियंस और आपके जो आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप जिस तरह से भी आप कनेक्ट करना चाहें, आप जरूर जुड़े यूट्यूब चैनल के थ्रू, और बने रहे हमारे साथ इसी तरह से। हम एक नेक्स्ट फ्राइडे हम मैं अलग। एक सेकंड, मैंने ना चैट में मेरा नंबर डाला है, किसी को हाँ भी जी, नंबर हाँ जी। चाहिए। मैं कोई बहुत स्पेशल बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा सा व्यक्ति हूँ, छोटा सा काम करता हूँ। आपको कभी भी कोई जैन धर्म से रिलेटेड डाउट हो, कहीं भी जैन धर्म की सुरक्षा करने का मौका पड़े, कहीं भी जैन धर्म को पढ़ाने का मौका मिले, तो लोकेश पारक नाम है मेरा। मुंबई में रहता हूँ, बाय प्रोफेशन सीए हूँ, जॉब करता हूँ, और ये नंबर मेरा सेव कर लेवे। और टीम के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज मंगानी हो, कुछ ऑर्डर करना हो, आपके घर में शादी-ब्याह है, उसमें यात्रा करनी हो, कोई फंक्शन हो, उसमें यात्रा करनी हो, तो टीम का नंबर डाला है नीचे, उस पे संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर आप हाथों-हाथ सेव कर लें। मेरा नंबर 9930420429, टीम का है 8905920429। वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है, jsssteam11.com। कुल बहुत मिला सुंदर। के एक ही बात है, हमको हमारे द्वारा हमारे धर्म की सुरक्षा करनी है। हम सब जैन हैं, हमें सच्चा जैनी बनना है, और जैनत्व की सुरक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। हम किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाते, किसी धर्म को खराब नहीं बता रहे। हम तो एक ही बात कर रहे हैं कि सुखी बनना हो, शांत रहना हो, अल्पकषायी बनना हो, मंदकषायी बनना हो, अल्प परिग्रही बनना हो, जीवन में शांति से सोना हो। आज करोड़ों रुपए कमाकर भी शांति से नींद नहीं आती है। लेकिन बिल्कुल, पोषित करने वाला, संवर करने वाला अच्छी मस्ती में सोता है, क्योंकि छोड़ने में जो सुख है वो पाने में सुख नहीं है। ये जैन धर्म सिखाता है। और आगे कभी मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको बताएंगे, जैन टॉक्स के माध्यम से, जेएसएस के माध्यम से आपको बताया जाएगा। थैंक बहुत यू सो सुंदर, मच आप सब बहुत लोगों के सुंदर। टाइम के लिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, सभी दर्शकों को थैंक जय यू जिनेन्द्र। स्मिता, गुड। धन्यवाद।